बहुत समय पहले की बात है। गहरे पहाड़ों के बीच एक जंगल में एक वृद्ध भिक्षु और उसका एक युवा शिष्य रहते थे। वृद्ध भिक्षु ध्यान के बहुत बड़े साधक थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताते थे। अक्सर जब वे ध्यान में बैठते तो आधा दिन, कभी-कभी पूरा दिन भी ध्यान करते रहते। गहन ध्यान के दौरान उन्हें भविष्य की झलक भी दिखाई देती थी। एक दिन ध्यान करते समय उन्होंने देखा कि उनका युवा शिष्य केवल 8 दिनों में मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। यह देखकर वे बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा कि इस दुनिया को छोड़ने से पहले शिष्य को अपने परिवार से मिलना चाहिए। उन्होंने शिष्य को बुलाया और कहा, प्यारे, मैं तुम्हें 8 दिनों की छुट्टी देता हूं। घर जाओ और अपने परिवार से मिल आओ। शिष्य खुशी से बोला, सचमुच गुरुजी, यह तो बहुत अच्छा है, धन्यवाद। दरअसल मुझे भी काफी समय से घर की याद आ रही थी। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन याद रखना, तुम्हें 8वें दिन अवश्य लौटना है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। शिष्य बोला, ठीक है गुरुजी, आप अपना ख्याल रखिए। मैं अब चलता हूं। इतना कहकर शिष्य खुशी खुशी पहाड़ों से नीचे उतर गया। उसे यह पता नहीं था कि उसके गुरु की आंखों में दुख और विरह की छाया है। रास्ते में चलते हुए वह बहुत प्रसन्न था। लंबे सफर के बाद उसे प्यास लगी तो वह एक नदी किनारे रुका और पानी पीने लगा। तभी उसकी नजर नदी के किनारे एक चींटी के बिल पर पड़ी। वहां असंख्य चींटियां आ जा रही थीं। शिष्य कुछ देर तक उन्हें बड़ी रुचि से देखता रहा। जैसे ही वह आगे बढ़ने लगा, उसने देखा कि नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। उसने मन ही मन कहा, ओह, पानी बढ़ रहा है। यदि यह ऐसे ही बढ़ता रहा तो ये सारी चींटियां डूब जाएंगी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पहाड़ों में भारी वर्षा हो रही थी और अब उसका असर नीचे की ओर भी दिखाई देने लगा था। युवा शिष्य तुरंत सोचने लगा कि इन चींटियों को कैसे बचाया जाए। उसने अपने वस्त्र उतारे, उनमें कठोर मिट्टी और तेल भरकर एक सुरक्षात्मक दीवार बनाई। फिर उसने एक छोटा सा नाला खोद दिया ताकि अगर पानी और बढ़े तो उसका बहाव दूसरी दिशा में चला जाए। ऐसा करके उसने चींटी के बिल को सुरक्षित कर दिया और असंख्य चींटियों की जान बचा ली। जब वह पूरी तरह आश्वस्त हो गया कि चींटियां सुरक्षित हैं, तब वह आगे बढ़ा और अंततः अपने घर पहुंच गया। दिन एक एक करके बीतते गए। जब 8वां दिन आया तो उसे अपने गुरु से किया हुआ वादा याद आया। बिना समय गंवाए वह तुरंत वापस लौटने के लिए निकल पड़ा। उधर वृद्ध भिक्षु जंगल में चिंतित होकर टहल रहे थे। वे सोच रहे थे कि अब तक उनका शिष्य मर चुका होगा, क्योंकि 8 दिन पूरे हो चुके थे और अब तो 9वें दिन की शाम हो गई थी। वे दुखी थे कि शिष्य को आखिरी बार नहीं देख पाए। तभी अचानक उन्होंने दूर से किसी को पहाड़ों से नीचे आते देखा। वे ठहर गए और ध्यान से देखा। वह और कोई नहीं, उनका वही युवा शिष्य था। वृद्ध भिक्षु खुशी से दौड़े और उसे गले लगा लिया। उसे जीवित देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन साथ ही उनके मन में आश्चर्य भी था। आखिर ध्यान में जो भविष्य दिखाई दिया था वह कैसे गलत हो गया। उन्होंने प्रसन्नता और जिज्ञासा से पूछा, प्यारे, इन 8 दिनों में तुमने ऐसा क्या किया? युवा शिष्य ने कुछ क्षण सोचा और फिर सब कुछ बता दिया। कैसे उसने नदी के किनारे एक दीवार बनाई और नाला खोदकर बहते हुए पानी का रुख मोड़ दिया और इस तरह असंख्य चींटियों की जान बचाई। यह सब सुनकर गुरु को अंततः समझ आ गया। क्योंकि युवा शिष्य ने असंख्य चींटियों की जान बचाई थी, इसलिए उसके जीवन के शेष 8 दिन बदलकर एक लंबा और सुखी जीवन बन गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में अच्छे कर्म करना ही हमारी आयु बढ़ाने और जीवन को सुंदर बनाने का मार्ग है। कभी-कभी अच्छे कर्म करने से जीवन की लंबाई नहीं भी बढ़ती, लेकिन वे हमारे जीवन में असीमित खुशियां और संतोष अवश्य लाते हैं। दयालुता का एक छोटा सा कार्य भी हमारे भाग्य की दिशा बदल सकता है। मुद्दा यह नहीं है कि हम कितनी बड़ी सहायता करते हैं, असली महत्व हमारे हृदय की पवित्रता का है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, चाहे वे कितने भी छोटे जीव क्यों न हो, तब हम अच्छाई की ऐसी लहरें पैदा करते हैं जो कई गुना होकर हमारे पास लौट आती हैं। अच्छे कर्म केवल आशीर्वाद ही नहीं लाते, बल्कि वे हमें अनदेखे संकटों से बचाते हैं, हमारे दुखों को छोटा करते हैं और हमारे जीवन को अदृश्य कृपा से भर देते हैं। जैसे उस शिष्य का सरल सा कार्य चींटियों को बचाना उसे लंबा और सुखमय जीवन दे गया, वैसे ही जब हम सच्चे दिल से दूसरों के दुख कम करने का प्रयास करते हैं तो हमें भी
उन कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है जिनके बारे में हमें कभी पता भी नहीं चलता। कर्म हर इरादे, हर कर्म और हर आंसू को चुपचाप देखता है। इस संसार में हर कोई दुख से गुजरता है, लेकिन जब हम दूसरों के जीवन में प्रकाश जलाते हैं, तब हमारा अपना मार्ग और भी अधिक प्रकाशमान हो जाता है। अच्छे कर्मों से मिलने वाले आशीर्वाद हमारे जीवन में कृपा लाते हैं, खुशियां आकर्षित करते हैं और समृद्धि के द्वार खोलते हैं। दयालुता से भरा हृदय कभी अकेला नहीं चलता। वह हमेशा कृपा, आशीर्वाद और अनंत शांति के साथ चलता है। आपके एक सब्सक्राइब से हमें और भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए रोज नई नई बुद्ध प्रेरित कहानियां ला सकें।